हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, 5 लीटर पेट्रोल में विशेष कौन है? लीटर, 5, पेट्रोल, पेट्रोल एवं लीटर। आपका सही उत्तर है सी, पेट्रोल। विशेष क्या होते हैं फ्रेंड? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में काला घोड़ा, तो इसमें काला हमारा विशेषण हो गया और घोड़ा जो है विशेष हो गया, क्योंकि काला विशेषण इसकी संज्ञा घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा इसमें हमारा विशेष हो गया। तो ऐसे इसमें है 5 लीटर पेट्रोल, तो पेट्रोल हमारा विशेष हो गया और 5 लीटर जो है वो हमारा हो गया विशेषण। आपका दूसरा प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। आपका सही उत्तर है सी, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ईमानदार क्या है? किसी व्यक्ति का गुण है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। आपका तीसरा प्रश्न है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? काला, किताब, 5, नेहा। आपका सही उत्तर है सी, 5। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, 3, कुछ, अनेक, कई। आपका चौथा प्रश्न है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूर्य, सूरा, सूर्या। आपका सही उत्तर है डी, सूर्या। आपका पांचवा प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। आपका सही उत्तर है बी, सुग्रीव। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। आपका सही उत्तर है बी, अवतरण। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वे छोटे चिन्ह जिनका प्रयोग लिखित भाषा में वाक्यों और शब्दों के बीच ठहराव, भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। आपका सही उत्तर है सी, सूरदास। आपका आठवां प्रश्न है, ए, ओ, औ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, हस्व स्वर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए है, ए हमारा छोटा आ और बड़ा आ के मिलने से बनता है। और ए हमारा छोटा आ प्लस ए से मिलके बनता है। और ओ
छोटा आ प्लस ऊ से मिलके बनता है छोटा ऊ, और आओ हमारा छोटा आ प्लस ओ से मिलके बनता है। आपका 9वां प्रश्न है, निर्मोह का संधि रूप होगा नी प्लस मु, निर प्लस मो, निह प्लस मो, नि प्लस मो। आपका सही उत्तर है सी, निह प्लस मो। निर्मोह में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपका 10वां प्रश्न है, दुपट्टा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। आपका सही उत्तर है सी, द्विगु। तो दुपट्टा का जब हम विक्रय करेंगे तो क्या होता है? दो पट्टों दो पट्टों का समूह। इसमें पहला पद क्या है? पहला पद हमारा संख्यावाचक है। तो द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वो हमारा द्विगु समास होता है। आपका 11वां प्रश्न है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। आपका सही उत्तर है बी, द्वंद्व। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। तो जब थोड़ा बहुत का हम विग्रह करेंगे तो इसमें आ जाएगा थोड़ा, या, बहुत। तो यहाँ पे क्या आ गया? या आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा द्वंद्व समास है। आपका 12वां प्रश्न है, सप्तशती में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। आपका सही उत्तर है बी, द्विगु। सप्तशती का अर्थ होता है सात, 700, 700 या 700 का समूह। और इसमें क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए हमारा हो गया द्विगु समास। आपका 13वां प्रश्न है, झीना का विलोम होगा पतला, गाढ़ा, बारीक, मोटा। आपका सही उत्तर है बी, गाढ़ा। आपका 14वां प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। आपका सही उत्तर है बी, कठोर परिश्रम करना। आपका 15वां प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। आपका सही उत्तर है बी, तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह क्या होता है? इसका होता है गगन, गगनचुंबी मीन्स गगन को, गगन को चूमने वाला। और इसमें कारक चिन्ह को का लोप हुआ है। आपका 16वां प्रश्न है,
आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव। आपका सही उत्तर है बी, बेमेल तथा बेढंगा होना। आपका 17वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, उत्साह, हास। आपका सही उत्तर है बी, रति। आपका 18वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? वत्सल, करुण, भक्ति, शांत। आपका सही उत्तर है डी, शांत। आपका 19वां प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, वीर, वीभत्स, रौद्र। आपका सही उत्तर है डी, रौद्र। आपका 20वां प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। आपका सही उत्तर है बी, कर्मधारय। मृगनयनी में कर्मधारय समास है जिसका अर्थ होता है मृग के समान नयन वाली। मृग के समान नयन वाली। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण और विशेष का संबंध होता है। प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।